और महाराज जी, अंतःकरण जितना पवित्र होता चला जाता है, भगवान की बात उतनी स्पष्ट सुनाई पड़ने लग जाती है। सर्वथा चित्त की शुद्धि होने के बाद भगवद आज्ञा सुनाई पड़ती है प्रत्यक्ष। योजयते हिताय सुख चाहि मूढ़न धर्म रता। 14 लक्षणों धर्म, धर्म में प्रवृत्त परमात्मा ही कराता है, अधर्म से रोकता भी परमात्मा ही है। अगुह्यम निगूहति, किसी से भी कुछ भी छिपा सकते हो, क्या अपने अंतर्यामी से कुछ छिपा सकते हो? एक दिन हमारे मन में भाव जगा संतों की प्रेरणा से कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के कुछ जीवन की बातें उनसे पूछ पूछ कर कहीं डायरी में नोट कर लो, आगे बनेगी लोगों की। तो हमने सोचा ऐसे तो समय मिलता नहीं है, हम भी इधर उधर भटकते रहते हैं। जब जब मलुक पीठ रहेंगे, सवेरे सवेरे का समय जल्दी आने करके, तो सवेरे जल्दी संध्योपासन आदि करके, और लगभग 5 बजे ही हम पहुंच गए महाराज जी के कक्ष में। अकेले महाराज जी बैठे थे। तो उन्होंने, वो हमको पंडित जी बोलते थे, कहो पंडित जी सवेरे सवेरे कैसे आए, कोई विशेष प्रयोजन? हमने कहा महाराज जी। क्या? क्योंकि महाराज जी अब कुछ स्मरण हो, नैमिषारण्य क्षेत्र में आपका जब जन्म हुआ, कितनी कक्षा तक पढ़े, फिर कैसे वहाँ से घर छोड़े, फिर कितने दिन में काशी पहुँचे, काशी में कितने वर्ष रहे, वहाँ किन गुरु जी के पास पढ़े, कोई विशेष घटना घटी हो, हम प्रश्न करते चले जा रहे हैं। अब महाराज जी शांत भाव से जैसे कोई प्रस्तर प्रतिमा हो ऐसे सुनते चले जा रहे हैं। अब बोलें कुछ नहीं, हम बोले चले जा रहे हैं, प्रश्न पर प्रश्न। जैसे भागवत जी में प्रश्नाध्याय है ना, ऐसे हम प्रश्न पर प्रश्न करते चले जा रहे हैं। ब्रज में कब आए, कैसे आए, दीक्षा कब हुई, कोई विशेष अनुभूति, सब सुनी। और जब हम मौन हो गए तब बोले, अच्छा अब समझ में आया, आप चरित्र लिखना चाहते हैं। पंडित जी, चरित्र भगवान राम कृष्ण के होते हैं, उनके अनन्य भक्तों के होते हैं, मेरे जैसे साधारण मनुष्यों के चरित्र नहीं हुआ करते हैं। मनुष्य का वास्तविक चरित्र सर्वांतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जानता है। तुम जो लिखोगे वह तुम्हारा अनुमान होगा, अनुमान सत्य हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जाओ राम राम करो, ये सब ऊटपटांग प्रश्न मत किया करो। ये उन्होंने अपने जीवन चरित्र सुनाया। ये तो पूज्य सामने रमण रीति वाले महाराज जी बैठे हैं, हम तो एकदम, 2 महापुरुषों ने हमको विशेष रूप में आज्ञा की। एक पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी ने, एक महाराज जी ने। मामा जी ने तो बहुत कह करके, नहीं तुम लिखो लिखो। फिर महाराज जी के बाल्यकाल के भी जो बनारस में उनके साथ पढ़े एक पंडित जी थे, वो भी बहुत वृद्ध थे, वो नेत्र ज्योति चले गई, उनके पास भी हम गए, उनसे भी बहुत सी बातें सुनी, बहुत प्रयत्न किया। और यथार्थ में जो सत्य के अनुरूप जो उनके जीवन में जो कुछ समझ में आया, जो अनुभव हमने प्रत्यक्ष जो वर्षों में देखा और जो उनके समकालीन लोगों से सुना, प्रामाणिक लोगों से, वो लिखा गया। तो महाराज जी ने भी आज्ञा दे करके, प्रेरित करके महाराज जी का जीवन चरित्र लिखवाया सद्गुरु चरितामृतम के रूप से। तो भीतर की बात या तो व्यक्ति खुद जाने या उसके अंतर्यामी परमात्मा जाने। आहा, तो और गुणों को प्रकट भगवान ही करते हैं, क्योंकि असंख्य कल्याण गुणगण निलय भगवान ही हैं और भगवान के गुण ही गुण हैं। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी की दृष्टि है, गुण तुम्हार समुझहि निज दोषा। भक्त की वृत्ति होती है
उसके जीवन में कोई गुण है तो वो मेरे गुण नहीं है, भगवान के गुण है। भगवान के गुण है तो अहंकार क्यों होगा? कैशियर के पास, बैंक का खजांची कैशियर, उसके पास तमाम रुपए जमा होता है, लेकिन मैं करोड़पति अरबपति, अहंकार उसको नहीं होता। क्यों? वो जानता हमारा है ही नहीं, ये तो खाते धारकों का है, मैं तो यहाँ लिखा पढ़ी के लिए बैठा हूं, हिसाब किताब कर रहा हूं, मेरा धन नहीं है। तो जब सब गुण भगवान के हैं तो हम अहंकार करने की मूर्खता क्यों करें? गुण भगवान के हैं, हम अहंकार क्यों करें? महाराज जी, वस्तुतः जो गुण भगवान से संबद्ध हो गया वही गुण गुण है, अन्यथा गुण यदि भगवान का है और भगवान से संबंध नहीं जुड़ा तो वह गुण ही जीव को संस्कृति के चक्र में डालने में कारण बन जाता है। गुण माने रस्सी, गुण माने बंधन, बंधन का कारण गुण ही है। तो गुण का क्या करें? ये गुण भगवान का है और भगवान की सेवा में गुण को अर्पित कर दें। आपद गतम न जहाति, महाराज जी के मुख से कई बार ऐसी ऐसी विलक्षण बातें निकल जाती हैं, आप लोग तो ध्यान देते ही होंगे, पर दास तो खूब आपकी कृपा से ध्यान देकर श्रवण करता है। आपने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि कोई कहे कि तुम्हारे भगवान रामकृष्ण नरक में पड़े हैं तो हमको इसमें कोई इतराज नहीं। आप श्री ने मुखारविंद से कहा था, क्यों? और इतना विलक्षण उदाहरण महाराज जी ने दिया था। बोले बालक को घाव व्रण हो गया, उसका ऑपरेशन हो रहा है, हॉस्पिटल में मां उसको लेकर के गई है, अब करा रहा है बालक। उस समय वात्सल्य का हाथ फिराने के लिए उसके निकट कौन होगा मां के अतिरिक्त? जब एक मां में अपने पुत्र के प्रति इतना वात्सल्य है तो नरक में इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, पाप की चिकित्सा के लिए जीव गया है तो वह अनंत करुणा वरुणालय वात्सल्य गुण समुद्र परमात्मा ही तो निकट रह करके जीव को कैसी भी विपत्ति पड़ जाए, भयंकर पाप कर्म करके जीव नरक चला जाए तो भी भगवान साथ नहीं छोड़ते हैं। और ददाति काले, ददाति काले, काले ददाति, काले ददाति माने जिस वस्तु की जिस क्षण में आवश्यकता है बिना मांगे जाचे परमात्मा पूरी करता है।